नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। देखिए, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा समझते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, ये उत्सर्जी पदार्थ बनते कैसे हैं या अपशिष्ट पदार्थ बनते कैसे हैं? अब देखिए, मानव अपने जीवन जीने के लिए अनेक जैविक क्रियाएं करता है। उन जैविक क्रियाओं को करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो भोजन ग्रहण करता है, तो उस भोजन से उसको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उपापचय। तो इस उपापचय क्रियाओं के दौरान जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स हमारी शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो बचा जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? हम अपशिष्ट पदार्थ हम उनको बोलते हैं। और ये उपापचय क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? बनता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि मानव में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? क्योंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जाने कि मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या क्या पदार्थ उत्सर्जन के रूप में निकलता है। अब देखिए, सबसे पहले बात हम बात करते हैं त्वचा की, स्किन की। ठीक है। अब देखिए, हमारी स्किन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालती है? ये क्या निकालती है? पसीना यानी कि स्वेट निकालती हैं। जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, हमारी स्वेट ग्रंथियां, ठीक है, वो क्या निकालती हैं? पसीना निकालती हैं। दूसरे हम बात क्या करते हैं? किडनी यानी कि वृक्क की। देखिए, वृक्क और किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी ही होता है हमारे शरीर में। अब ये क्या करता है? हमारे ब्लड को छान कर क्या करता है? ये यूरिन का निर्माण करता है और यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। अब हम बात करते हैं आंतरिकी यानी कि इंटेस्टाइन की। अब इंटेस्टाइन में भोजन के दौरान किसका निर्माण होता है? मल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मल का निर्माण होता है। एट्स जो लास्ट बनता है। अब हम बात करते हैं यकृत। यकृत में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यकृत में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। और फेफड़ों से उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है। अब देखिए, ये क्या उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होगा हमारे? पसीना, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, अमोनिया, सीबम। सीबम के बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि जब भी आप रात में सोते हैं, उठने के बाद सुबह जब आप उठते हैं, तो आपकी नाक के ऊपर कुछ आपको एक तरल पदार्थ दिखता होगा। उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सीबम उसको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मानव में उत्सर्जन। चलिए देखते हैं मानव में उत्सर्जन। देखिए, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है हमारा? किडनी है। क्या है? किडनी। अब देखिए, किडनी के बारे में हम जानेंगे कि किडनी क्या होती है। ये हमारी उदर गुहा में, हमारे शरीर की द्वंद के थोड़ा दाईं और बाईं ओर प्रेजेंट होती है। और जो हमारी जो बाईं किडनी होती है वो दाईं किडनी से थोड़े ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब अगर इसके रंग के बारे में जानेंगे, किडनी का रंग हल्के भूरे लाल रंग का होता है। ये सेम के बीज के समान होती है। अगर इसकी संरचना के बारे में हम जाने कि इसकी संरचना क्या होगी, तो ऐसी कुछ संरचना होती है। इस हमारी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि वो प्रेजेंट होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस संरचना के बारे में हम जानेंगे। ऐसा कुछ हमारा डायग्राम होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें कि इसका डायग्राम कैसा होगा, तो ऐसा कुछ डायग्राम उसका होता है। ये जो हमारी किडनी के उभरा हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल भाग बोलते हैं। और जो बीच में से जो धसा हुआ भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। अब देखिए, इस उत्तल भाग से थोड़ा नीचे इस भाग को क्या बोलते हैं हम? कोर्टेक्स बोलते हैं। और कोर्टेक्स के अंदर एक मिडिल पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। इस मेड्यूला के अंदर ही कुछ पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं। और इस किडनी से कुछ वृक्कीय धमनियों और वृक्कीय शिराएं निकलती हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस पिरामिड्स को किसमें देखें? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखें, तो क्या होता है? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि हम जाने कि हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। अब देखिए, किडनी किस तरीके से काम करती है। जिस प्रकार मानव के जो फेफड़े होते हैं वो क्या काम करते हैं? हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। क्योंकि जब रक्त कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है, तो वहां से क्या होता है? हमारी CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो प्योर हमारा रक्त बचता है। तो उसी प्रकार जो हमारी किडनी क्या करती है? हमारे रक्त को छानने का काम करती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो देखते हैं कि किडनी हमारी किस तरह काम करती है। अब तो आप देखिए, जो हमारे यूरिया का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है।
और यूरिया से यूरिन का निर्माण किसमें होता है, वो किडनी द्वारा होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, और हमारी किडनी की जो रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अगर हम देखिए जो हमारा पिरामिड्स होता है, इस पिरामिड्स वाले भाग को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखें तो ऐसी कुछ संरचनाएं दिखेंगी। एक हमारी किडनी में लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन द्वारा ही यूरिया से यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अब नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है। ऐसी कुछ संरचना हमारे नेफ्रॉन में होती है। जो नेफ्रॉन के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडित नलिका, हैनले के लूप, दूरस्थ कुंडित नलिका और संग्राहक। और संग्राहक नलिका द्वारा ही जो क्या है वो यूरिन होता है वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम जानेंगे कि हमारी किडनी की जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये जो अभिवाही जो धमनिका है इसका आकार चौड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा रक्त हमारे केशिका गुच्छ में लाती है, यानी कि यहाँ से पर्टिकुलर रेगुलरली रक्त आता रहता है ज्यादा मात्रा में, और कम मात्रा में अपवाही धमनिका द्वारा बाहर निकलता रहता है। क्यों, अब आप देखिए जब ज्यादा रक्त धमनिकाओं के माध्यम से यहाँ से निकलेगा तो ठीक है, यहाँ केशिका गुच्छ की कोशिकाओं में क्या होगा, एक दबाव पड़ेगा, जिस कारण प्रोटीन और मिनरल्स अलग हो जाएंगे और जो क्षनित जो पदार्थ है वो बोमेन संपुट में आ जाएगा। तो इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए यहां से छनने के बाद जो पदार्थ बचा हमारे पास, कुछ उसमें आवश्यक पदार्थ और कुछ अनावश्यक पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए अनावश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है, कुछ लवण, क्रिएटिन होते हैं। और आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लवण भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स, यानी कि जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब वहां से जो हमारे ग्लूकोज और लवण होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। और जो हमारा क्षनित जो रक्त है, क्षनित जो रक्त है वो क्या कहलाता है, हमारा यूरिन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो यूरिन कहलाता है। अब आप देखिए जैसे ही वो क्षनित जो रक्त है हमारे यहाँ समीपस्थ कुंडली में आता है, कहाँ पे आता है, समीपस्थ कुंडली में आता है। और उस क्षनित जो रक्त में जो बचे हुए जो हमारे पास आवश्यक पदार्थ हैं वो भी समीपस्थ कोशिकाओं द्वारा, इन धमनिकाओं द्वारा उसमें शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। और फिर कहाँ जाता है वो रक्त, यानी कि क्षनित जो पदार्थ है वो कहाँ जाता है, हमारे हैनले के लूप में जाता है। हैनले के लूप से कहाँ जाता है, वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका से कहाँ जाता है, हमारे वो संग्राहक में जाता है। और संग्राहक से ही वो कहाँ जाता है, मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से कहाँ जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर जो होता है हमारा यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है और उसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए जो हमारा यूरिन होता है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें 95% जल होता है। ठीक है, 2.7% कितना होता है, उसमें लवण होता है। और 0.3% क्या होता है, उसमें यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिन होता है। ठीक है, एक चीज हमारे यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब जो हमारे यूरिन का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। किससे होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से होते हैं, जिस कारण हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। देखिए दोबारा फिर मैं डिस्कशन कर देता हूँ। अब देखिए अगर हम जाने कि हमारे जो किडनी की जो शेप है वो ऐसी कुछ होती है, इसके जो उभरा हुआ भाग है उसको उत्तल भाग बोलते हैं। उत्तल भाग से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स रीजन कहलाता है। ये जो आपको मिडिल पार्ट दिख रहा है इसको ये मेड्यूला कहलाता है। इस मेड्यूला पार्ट में ही कई क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। उन पिरामिड्स के पास ही अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो बहुत सारे नेफ्रॉन दिखाई देंगे। और एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और यहाँ से कुछ नलिकाएं निकलती हैं। एक क्या होती है हमारे पास वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा और वृक्कीय नाभि। ये जो आपको धसा हुआ भाग आपको जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम नाभि बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखें तो यहाँ पे क्या हमको एक नेफ्रॉन दिखाई देगा। नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। और इस नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिया से यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि अभिवाही धमनिका द्वारा जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पहुंचता है, इस केशिका गुच्छ में पहुंचता है। अब देखिए रक्त की मात्रा ज्यादा आ रही है तो आने के कारण यहाँ पे एक प्रेशर पड़ेगा, जिस कारण दबाव के कारण
वहां से प्रोटीन और कुछ आवश्यक पदार्थ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जो क्षनित जो पदार्थ है वो बोमेन संपुट में आ जाएगा। कहा जाएगा? बोमेन संपुट में। अब इस बोमेन संपुट में कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं और कुछ अनावश्यक पदार्थ। अनावश्यक पदार्थ क्या होते हैं? हमारे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन होते हैं। और आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं? हमारे पास ग्लूकोज, कुछ और खाद्य लवण होते हैं। अब उनको जो हमारे पास आवश्यक जो खाद्य पदार्थ हैं वो रक्त कणिकाओं द्वारा हमारी कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। और वे रक्त कणिकाएं क्या होती है? हमारी अपवाही धमनिका। क्या होती है? अपवाही धमनिका, जो आवश्यक पदार्थों को हमारी कोशिकाओं में पहुंचा देती है। अब देखिए, यहाँ से जो क्षनित जो पदार्थ है वो कहाँ पहुंचता है? समीपस्थ कुंडित नलिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है वो? समीपस्थ कुंडित नलिका में पहुंचता है। समीपस्थ कुंडित नलिका से वो कहाँ पहुंचता है? हैनले के लूप में पहुंचता है। और हैनले के लूप में पहुंचने के बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका से वो क्षनित पदार्थ कहाँ जाता है? हमारे संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका से वो कहाँ जाता है? मूत्रवाहिनी में। ठीक है। और मूत्रवाहिनी से कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर समय समय पर उसको हमारे मूत्र मार्ग द्वारा या पेनिस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो हमारा यूरिन है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? 95% इसमें जल होता है, लगभग 2.7% लवण होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिन होते हैं। और जो हमारे यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और जो हमारे यूरिन का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है भाई? हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।